चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मंगलाचरण करते हैं और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम्। ये पैर के निशान हमारे बन गए अब भाई, हमारे पैर के निशान बन गए हैं। हमें मालूम है कछु कारण नहीं है, आए तो पता पड़ जाए, ना आए तो ना पता चलते। अपन पता नहीं है, अपने कछु आए तो पता। आवाज आ रही है सभी लोगों को? अभी आ रही है, बीच में मंगलाचरण में चली गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो बीच में थोड़ा इंटरनेट डाउन हो गया था। एक मिनट। आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ भैया अब आ रही है, अभी बंद हो गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बंद हुई। ओके ओके। चलिए, हमारा स्वाध्याय बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। उसके दो अधिकारों पे बहुत अच्छे We can't hear you sir again. अधिकार में आचार्य देव निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरे अंतर अधिकार में आचार्य देव ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन करेंगे। ठीक है, उसमें जो प्रथम अंतर अधिकार है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें से भी हमने क्या क्या विषय पढ़ लिया है, एक बार अपन वो देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम अभी तक 44 नंबर की गाथा तक पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को 39 नंबर की गाथा से 44 नंबर की गाथा तक का रिवीजन करवा देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, आप लोगों से भी बीच बीच में पूछते जाऊंगा तो बताते रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आई 39 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य देव ने बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसा तीन रूप जब मैं वर्णन करता हूं तो वह तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि इन तीनों की एकता, इन तीनों की एकता मतलब आत्मा में ही रमणता, आत्मा में ही, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा का ही सच्चा श्रद्धान, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा उन्होंने 39 नंबर की गाथा में कहा। 40 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने निश्चय मोक्ष मार्ग को विशेष रूप से बताया और बोला कि अन्य किसी भी द्रव्य में ऐसा रत्नात्रय वाला जो मोक्ष मार्ग है, ऐसा उत्पन्न किसी अन्य द्रव्य में हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है तीन काल तीन लोक में। इसलिए एकमात्र आत्मा की शरण लीजिए और इस अद्भुत मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लीजिए। इतनी सिंपल सी बात उन्होंने बोला कि 40 नंबर की गाथा में कि एकमात्र आत्मा की ही शरण आपको लेनी है। ये थी आपकी 40 नंबर की गाथा। 41 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने अब ये जो मोक्ष मार्ग है उसका वर्णन करना प्रारंभ किया। तो 41 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। किसी को याद है 41 नंबर की गाथा में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप आया था, उसमें गाथा में क्या अर्थ था? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए जल्दी। चलिए, सरोज आंटी को पता है, और किसी को भी नहीं पता क्या? सरल सी गाथा थी 40। हाँ, अभिलाषा चाची को पता है, बहुत बढ़िया।
कल्पना जी याद है? 41 ओके, याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कोई नया व्यक्ति उत्तर दे भाई, जो उत्तर देता नहीं है। किससे पूछे? चलिए 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 चलिए, हाँ अभिलाषा चाची आप ही बता दीजिए। बोले? हाँ बोलिए। जीवादु सदृढं सम्मतं रूपमप्रणोतं तु दुरभिण क्या है? दुरभिनिवेश। मुक्कं बाणं सम्मं कुहोदिशदि जम्ये। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और वह आत्मा का स्वरूप दर्शन के होने भी यानी यथार्थ में ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 41 नंबर की गाथा जो सम्यक दर्शन की थी, उसमें ऐसा अर्थ था कि विपरीत अभिप्राय से यदि जीव को रहित होना है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करिए। सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि सात तत्वों को श्रद्धान पूर्वक होगा, और जब ऐसा सम्यक दर्शन जीव को उत्पन्न हो जाएगा तो उसका जो ज्ञान जो मिथ्या रूप चल रहा था, वह ज्ञान भी ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये थी 41 नंबर की गाथा। अब 42, 43 और 44, 42, 43, 44, इन तीन गाथाओं में आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया था। 42 नंबर की गाथा में क्या बताया था? कि संशय विमोह विभ्रम विवज्यम, मतलब संशय और विमोह, हाँ, संशय विमोह और एक और क्या बचा? विभ्रम। विभ्रम, बहुत बढ़िया। इन तीनों से रहित जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने सम्यक ज्ञान की परिभाषा कौन सी गाथा में बताई थी? 42 नंबर की गाथा में बताई थी। और फिर 43 और 44 नंबर की गाथा में स्पेशल रूप से आचार्य देव ने दर्शन की चर्चा करी। क्यों? क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन हुआ करता है, इसलिए दर्शन की भी एक छोटी सी चर्चा करना वहां पे लाजिम था। तो उन्होंने दर्शन का भी स्वरूप बताया। दर्शन का स्वरूप बताते हुए 43 नंबर की गाथा में पहली ही लाइन के पहले ही पद में उन्होंने क्या कहा? कि जम सामान्यम गहनम, मतलब जो सामान्य का ग्रहण करता है। किसका? कि भावाणम तेड़ कट्टु मायारम, मतलब अर्थों का जो सामान्य ग्रहण करता है और उनके आकार प्रकार विशेषों को ग्रहण नहीं करता है, वह दर्शन कहलाता है। ऐसा काम दर्शन गुण का कहलाता है, दर्शन उपयोग का कहलाता है। ठीक है, ये थी आपकी 43 नंबर की गाथा। 44 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बताया था कि छद्मस्त जीव को पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद क्रम से ज्ञान उपयोग होता है, लेकिन केवली भगवान को ऐसा क्रम नहीं पड़ता, उनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ साथ में हुआ करते हैं। ठीक है, तो 44 नंबर की गाथा तक अपन इतना सारा विषय पढ़ चुके हैं। बीच में हमने दर्शन की थोड़ी विशेष चर्चा भी करी थी, मैं उसको अभी रिवाइज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पे चर्चा करने के उपरांत आचार्य देव दो गाथाओं पूर्वक 45 और 46 नंबर की गाथा में सम्यक चारित्र का स्वरूप बताने वाले हैं। और सम्यक चारित्र में भी वो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, इस प्रकार दो प्रकार के चारित्र का वर्णन कर बहुत ही सुंदर तरीके से चारित्र का वर्णन करेंगे। ये सराग चारित्र वीतराग चारित्र क्या है, उसको समझने के लिए अपन को गाथा पाठ करना पड़ेगा, गाथा समझना पड़ेगा। तो आइए सभी लोग एक साथ गाथा पाठ करते हैं और समझते हैं कि क्या है। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि कुत्ति रूपम व्यवहारिणया दुजिण भणियम। देखिए, पहली ही गाथा 45 नंबर की गाथा में आचार्य देव व्यवहार चारित्र कहिए या फिर सराग चारित्र कहिए, उसका स्वरूप बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं?
असुहादो विनिवृत्ति। असुहादो मतलब अशुभ, अशुभ क्रिया, ठीक है, जो पाप भाव वाली क्रियाएं हैं। विनिवृत्ति, उनसे विनिवृत्त होकर, मतलब उनका त्याग कर कर, अशुभ क्रियाओं का त्याग करना है। और क्या करना है? सुहे पवत्ति, मतलब सुहे मतलब शुभ, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना, उनसे हटना, और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, लगना। या इसको जान जानो चारित्रम, इसको चारित्र जानो। तो पहली लाइन में क्या कह दिया कि अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, इसको चारित्र जानो। ठीक है, सरल सी परिभाषा है। अशुभ क्रियाओं से हटो, शुभ क्रियाओं में लग जाओ, वो चारित्र है। ओके, दूसरी लाइन, वध मतलब व्रत, समिधि समिति, गुप्ति मतलब गुप्ति, रूवम रूप, व्रत समिति गुप्ति रूप, व्यवहारणया दुजिण भणियम मतलब अशुभ से निवृत्त होना, शुभ प्रवृत्तियों में लगना, और व्रत गुप्ति समिति रूप जो होता है वह व्यवहारणया, व्यवहार नय से चारित्रम, चारित्र कहलाता है। ऐसा किसने कहा? कि जिण भणियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक है, तो सरल से एक परिभाषा आई, अशुभ क्रियाओं से हट जाओ, शुभ क्रियाओं में लग जाओ, और क्या करना है कि व्रत करो, समिति करो, गुप्ति करो, इन रूप जो होता है वह चारित्र कहलाता है। ऐसा किस नय से कहा? कि ऐसा हमने व्यवहार नय से कहा। है बाह्य क्रियाओं की बात चल रही है, शरीर आदि की क्रिया की बात चल रही है, इसलिए यह सब व्यवहार चारित्र का स्वरूप चल रहा है। उसमें आचार्य देव ने, अब टीका में जब आप देखोगे तो चारित्र के दो भेद करें। चारित्र के दो भेद कौन कौन से होते हैं? व्यवहार चारित्र के भी, कि अणुव्रत और महाव्रत, ये पता है ना? चारित्र के दो भेद होते हैं कौन कौन से? अणुव्रत और महाव्रत। भैया आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, एक मिनट, अब आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, चलिए। हाँ, टीका में चारित्र के दो भेद करे व्यवहार चारित्र के, एक करे अणुव्रत और एक करे महाव्रत, जिसको आप देश चारित्र और सकल चारित्र भी कहते हैं। एक वह चारित्र जो श्रावकों को होता है, एक वह चारित्र जो मुनि मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में इंटरनेट का थोड़ा देख लूं, 2 मिनट। अच्छा नहीं लगे ना, छोड़ के जाना, मौसी को छोड़। मौसी परसों बहुत नहीं जाना, हमें मालूम है। और तो प्रथम की वजह से हो रहा है ना, परसों ने नहीं जान देंगे रात में। Vibha ji, please mute yourself. Thank you.
आ रही है सब लोगों को? अभी ठीक है? हाँ ठीक है, आ रही है। चलिए, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, हम कहाँ थे? ठीक है। व्यवहार चारित्र के, इस व्यवहार चारित्र के ग्रंथों में भी और हमारी जो द्रव्य संग्रह जी की टीका है उसमें भी दो भेद करे गए हैं, ठीक है, जिसके नाम आप लोगों ने बहुत बार सुने हैं। एक है देश चारित्र, एक है सकल चारित्र, है ना। एक वह चारित्र जो श्रावकों को हुआ करता है, एक वह चारित्र जो मुनिराजों को हुआ करता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है इस देश चारित्र के भी ग्रंथों में 11 भेद करे गए हैं। उनको क्या कहा जाता है? उन 11 भेदों को देश चारित्र की प्रतिमा कहा जाता है। बहुत बढ़िया सरोजान जी, ठीक है। उनको 11 प्रतिमा कहा जाता है ना। अब वो 11 प्रतिमाओं का भी शॉर्ट में परिभाषाएं टीका में आई हैं, तो अपन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एक जनरल वे में हमें प्रतिमाओं का स्वरूप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों में से ही मुझे पूरी जो 11 प्रतिमा है उनके नाम कौन बताएगा? ओनली नाम, हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। भाई बहुत सारे हाथ उठ रहे तो 2 लोगों से पूछना पड़ेगा। हाँ, संगीता चाची बताइए, चलिए अनम्यूट करिए। बताइए, अनम्यूट 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 करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए संगीता चाची। चलिए एक काम करते हैं, जब तक किसी और से पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया अनम्यूट। अब बोलिए। दर्शन प्रतिमा व्रत, दर्शन व्रत, सामायिक प्रोसस, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, और 7वीं आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रतिमा है जिसके 2 नाम आते हैं, कौन सी प्रतिमा है वो? कौन बताएगा? संगीता चाची को छोड़कर एक प्रतिमा है जिसके 2 नाम शास्त्रों में आते हैं। हाँ, सुनीता दादी बोलिए, सुनीता दादी सिवनी बोलिए बोलिए बोलिए।
सुनीता दादी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ बोलिए। आवाज आई? हाँ बोलिए बोलिए। 6वें नंबर की प्रतिमा है, रात्रि भुक्ति नाम आता है, और एक और नाम आता है, 2 नाम। 6वें नंबर की क्या नाम आता है? वो आ नहीं रहा, अभी बोलने में नहीं आ रहा है, पर 6वें नंबर की प्रतिमा के 2 नाम है। बढ़िया बढ़िया। 6वें नंबर की प्रतिमा, उसके 2 नाम है। उसका दूसरा नाम हमें सरोज आंटी बता रही हैं। सरोज आंटी बताइए। हाँ अनम्यूट कर दीजिए। त्याग। अनम्यूट करिए। दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। हाँ, दिवा मैथुन त्याग। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक जो 6वें नंबर की प्रतिमा है, उसका एक नाम आता है रात्रि भोजन त्याग, और उसका ही दूसरा नाम आता है दिवा मैथुन त्याग। ओके, अब इनका स्वरूप क्या है एक बार अपन लोग देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए 11 के 11 नाम लिख दिए हैं। आप लोग बाद में भी देखकर उससे लिख सकते हैं। स्वरूप समझ लीजिए इन प्रतिमाओं का क्या क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर की जो प्रतिमा है वह है दर्शन प्रतिमा। ठीक है, दर्शन प्रतिमा मतलब क्या? दर्शन प्रतिमा की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि सम्यक दर्शन जीव को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के आप कितनी भी प्रतिमा ले लो, उसका कुछ भी यूजफुलनेस नहीं है, उपयोगकारी नहीं है ना। इसलिए दर्शन प्रतिमा की पहली रिक्वायरमेंट सम्यक दर्शन होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट और क्या है कि उसे अभक्ष्य का त्याग हो जाता है। अभक्ष्य मतलब कि रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, मर्यादित भोजन करने लगता है। अभक्ष्य जो होते हैं उन सभी चीजों का त्याग हो जाता है। मद्य मांस मधु तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो छोड़ ही चुका है। ठीक है, तो इन सब का जिस जीव को त्याग हो जाता है नियम पूर्वक, उसे दर्शन प्रतिमा हो जाती है, उसे दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। दूसरी है आपकी व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा मतलब क्या? कि व्रत प्रतिमा मतलब कि जो ये आपके 5 अणु व्रत कहलाते हैं। 5 अणु व्रत जो होते हैं ना, इस जीव को वह नियम पूर्वक वो व्रत आदि इस जीव को होने लगते हैं। साथ में दिग व्रत जो होते हैं, देश व्रत जो होते हैं, भोग परिमाण व्रत होते हैं, आदि जो व्रत होते हैं वह व्रत प्रतिमा में हो जाते हैं। तीसरी आपकी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा मतलब नाम से ही क्लियर है, सामायिक। इसमें सामायिक का नियम हो जाता है। 3 काल के लिए 3 समय जो कि सामायिक के समय बताए गए हैं, इस जीव को नियम पूर्वक तीनों टाइम पे सामायिक करना पड़ता है 2 घड़ी के लिए, मतलब 48 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। 48 मिनट के लिए इनको सामायिक करना पड़ता है 3 बार। ओके, ये हो गई आपकी तीसरी सामायिक प्रतिमा। चौथा है आपकी प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद मतलब यह जीव प्रोषद व्रत रखता है। प्रोषदोपवास आपने नाम सुना होगा। प्रोषदोपवास, उसके भी 3 भेद हुआ करते हैं। मतलब कि अष्टमी और चतुर्दशी का तो इस जीव का उपवास होता ही होता है नियम से, ये जघन्य है ना। और उसके भी प्रोषद के भी मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। मतलब अष्टमी के एक दिन पहले से मतलब एक ही बार भोजन करेगा, उसके एक दिन बाद भी एक ही टाइम पे भोजन करेगा, इस प्रकार से उसके भेद बन जाते हैं। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अष्टमी और चतुर्दशी पे उपवास करने पड़ेंगे प्रोषद प्रतिमा लेने पर। 5वीं है सचित्त त्याग प्रतिमा। इसमें जो सचित्त चीजें होती हैं उनका इस जीव को त्याग हो जाता है। सचित्त मतलब जिसमें जीव होते हैं ना, ऐसे सचित्त चीजें, उनका उसको त्याग हो जाता है सचित्त प्रतिमा। अब 6वीं प्रतिमा जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, वह है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अब आप लोगों को क्वेश्चन उठेगा कि भाई 6वीं प्रतिमा पे आकर, इतनी बड़ी प्रतिमा पे आकर उसको रात्रि भोजन का त्याग हो रहा है, और हमें तो पाठशाला में हमें बच्चों को सिखाया जाता है कि रात्रि भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। तो ऐसा क्यों? किसी को पता है क्या कि 6वीं प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन क्यों है, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा क्यों है? चलिए 2 लोगों को पता है, सुनीता दादी को पता है, बहुत बढ़िया। सरोज आंटी को पता है, और किसी को पता है क्या? हाँ सुनीता दादी बोलिए। रात्रि भुक्ति त्याग में ये बताया है कि अपन दूसरों को भोजन बना के भी नहीं दे सकते हैं। रात्रि में भोजन बना के भी नहीं दे सकते हैं किसी को।
अच्छा, ये बनाना भी हमें आहार का त्याग मतलब ये भी बताते अनाचार में आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी अनाचार बात हो गई। बना के तो हम भी नहीं दे सकते, हाँ है ना। चलिए नहीं। कोई बात नहीं, बढ़िया ट्राई, मतलब आप बहुत सही रहे हो, लेकिन हाँ। बनाना बहुत ज्यादा हो गया, आप हाँ। अनाचार पे पहुंच गए। अतिचार की बात करिए, अतिचार। और कोई ट्राई करेगा? हाँ, उसमें हाँ, माया, खाने एक मिनट, हेलो, एक मिनट। हाँ, माया आंटी बोलिए। भोजन के लिए अनुमोदना देना ही अतिचार होता है। क्या, फिर से? रात्रि भोजन के लिए जो मेहमान आए, क्यों घर के ही कोई हो, तो उनको भी अनुमोदना देने से ही अतिचार लगता है, वो रात्रि भुक्ति त्याग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया क्या बोला माया आंटी ने? माया आंटी ने ये बोला कि भाई रात्रि भोजन का त्याग तो उस जीव को पहले ही हो गया था, प्रथम प्रतिमा में ही उस जीव को रात्रि भोजन का त्याग हो गया था नियम पूर्वक। लेकिन पहली प्रतिमा वाले रात्रि भोजन त्याग में और छठवीं प्रतिमा वाले रात्रि भोजन त्याग में क्या अंतर है कि पहली प्रतिमा में कदाचित कुछ अतिचार लग सकते थे। मतलब अतिचार कैसे कि जैसे किसी ने बोला कि अरे यार, वो एक मेहमान आए थे मेरे घर पे, बहुत अच्छे व्रती जीव हैं, और हमने उनको रात में पानी दे दिया था, और इस जीव ने ऐसे कदाचित अनुमोदना कर दी, चलो बढ़िया किया, अच्छा हुआ आपने पानी पिला दिया रात में, है ना। ऐसी यदि अनुमोदना भी कर दी तो यह उसके अतिचार लग गया। तो ऐसी अनुमोदना पहली प्रतिमा में तो कदाचित चल जाएगी, लेकिन छठवीं प्रतिमा वाला निरतिचार रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो ऐसी अनुमोदना भी नहीं करेगा कि हाँ तुमने अच्छा किया पानी पिला दिया। ठीक है, अंतर समझ में आया? पहली वाली प्रतिमा में कदाचित कुछ अतिचार लग सकते हैं, लेकिन छठवीं प्रतिमा में कोई अतिचार नहीं लगेगा, निरतिचार रात्रि भोजन का त्याग रहेगा। और इसी प्रतिमा का दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग। मतलब दिन में काम कषाय वाले जो भाव होते हैं उनका उसको कंप्लीटली त्याग हो जाएगा दिन में। दिवा मतलब दिन, तो दिन में उन काम कषाय वाले भावों का वो त्याग करता है। यह कहलाती है आपकी छठवीं दिवा मैथुन त्याग या फिर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। सातवीं है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तक उसको दिवा में मैथुन का त्याग था, अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा में सुबह हो चाहे दिन, मतलब दिन हो चाहे रात हो, पूर्ण रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ये हो जाती है आपकी सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आठवां आरंभ त्याग प्रतिमा। मतलब अब जीव नया कुछ व्यापार आदि नहीं करता है, जो व्यापार वगैरह था उसमें से कुछ मूल जो उसकी बची हुई थी वह मूल उसके पास रहता है, कुछ नया आरंभ करने, कुछ नया पैसे कमाने के लिए वह नहीं जाएगा। दैट इज आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा। ठीक है, नौवा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। मतलब बहुत ही कम, जितना मुझे नेसेसिटी हो उतना ही परिग्रह अपने पास रखता है, जितना मुझे ऐसा लगे कि इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, उसके अलावा पूरा जो बाकी उसका परिग्रह होता है उसका वह जीव त्याग कर देता है। यह हो गई आपकी नौवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा। 10वीं है, एक हाँ मिनट सरोजा भैया जी, जी, आरंभ बोलिए। त्याग प्रतिमा में व्यापार का तो मना ही है कि वो व्यापार नहीं करेगा, परंतु जो स्त्रियां लेती हैं तो वो घर के कार्य करेंगी या नहीं? घर के कार्य करने पड़ेंगे। मतलब अभी तक वो यदि घर में हैं तो उनको घर के कार्य तो करने ही पड़ेंगे। आरंभ का मतलब यहाँ पर फिर ये लेना पड़ेगा स्त्रियों के लिए कि अत्यधिक हिंसापूर्ण जो कार्य होंगे फिर वो उनका त्याग करेंगे। ठीक है, और इसमें अपन को विशेष थोड़ा और देखना पड़ेगा फिर स्त्रियों के लिए और क्या विशेष है। ठीक है, इसमें और मैं विशेष देख के आपको बताऊंगा सरोजा। चलिए, ये थी आपकी नौवीं परिग्रह त्याग। 10वीं है अनुमति त्याग। मतलब खुद तो अब व्यापार आदि करता नहीं है जीव, आरंभ के कार्य करता नहीं है, लेकिन यदि कदाचित उनके फैमिली वाले पुत्र आदि आते हैं कि कुछ अनुमति लेने के लिए कि हम ये वाला बिजनेस खोल लें, ये वाला आरंभ कर लें, तो उसके लिए भी वह अनुमति नहीं देगा कि हाँ कर लो। मतलब अब बिल्कुल भी अनुमोदना नहीं करेगा कि हाँ तुम ये आरंभ वाला कार्य कर लो कि नहीं करो। ठीक है, इन सभी चीजों का उसको त्याग हो जाता है। यह है आपकी 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। ओके, 11वीं नंबर की प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। मतलब
यहाँ पर उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो जाता है। घर में आप रुकते नहीं हैं, आप लोगों को पता होगा 11 प्रतिमा के 2 भेद होते हैं, एक क्षुल्लक एक ऐलक। क्षुल्लक के पास एक लंगोटी होती है पहनने के लिए और एक खंड वस्त्र भी होता है ओढ़ने के लिए, ठीक है। और ऐसा भी आया है, ये क्षुल्लक जो होते हैं वो केश लॉन्च भी कर सकते हैं अथवा बाल बनवा भी सकते हैं, लेकिन जो ऐलक होंगे, ऐलक के पास मात्र एक लंगोटी होती है और कुछ भी नहीं होता, साथ में उनके पास एक पिछी होती है और ये केश लॉन्च ही करते हैं, बाल किसी से बनवाते नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा अंतर ऐलक और क्षुल्लक में हुआ करता है। दोनों ही 11वीं प्रतिमा के ही भेद कहलाते हैं और ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार अपन ने शॉर्टली, बहुत ही शॉर्ट तरीके से 11 प्रतिमा का जो विषय है आप रत्नगण शावकाचार आदि से पढ़िए, अच्छे से विस्तार में संयम प्रकाश जी में भी आया है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है 11 प्रतिमा का। अभी अपन ने इसको शॉर्टली समझ लिया कि प्रतिमाओं के कितने भेद होते हैं और उनका क्या क्या स्वरूप होता है, ठीक है। यह आपके देश चारित्र के भेद थे, ठीक है। महाव्रत के 5 भेद आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं। यह जो देश चारित्र होता है वह शावकों को हुआ करता है और जो सकल चारित्र हुआ करता है वह मुनिराजों को हुआ करता है। ये दोनों ही अभी हम व्यवहार चारित्र के भेद पूर्वक पढ़ रहे हैं, मतलब हम बाह्य क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आत्म रमणता वाले निश्चय चारित्र जो वीतराग चारित्र कहलाता है उसकी चर्चा नहीं करी है। क्यों? क्योंकि उसकी चर्चा अगली गाथा में आने वाली है, 46 नंबर की गाथा, ठीक है। एक साथ गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो सराग और वीतराग चारित्र में हम सभी लोगों को समझना चाहिए उनको हम समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए गाथा पाठ करते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठ्ठम णाणिस जम जिणुत्तम तम परमम सम्मचारितम। देखिए क्या कह रहे हैं इस गाथा में। पिछली गाथा में सराग चारित्र व्यवहार चारित्र बताए हैं, इस गाथा में वीतराग और निश्चय चारित्र की चर्चा आ रही है। क्या कह रहे हैं गाथा से, देखिए बहुत सिंपल अर्थ है। बहिर मतलब बाहर की क्रिया और अभ्यंतर और अंतर की क्रिया। बहिरभ्यंतर क्रिया, बाहर और अंतर की क्रिया, रोहो उनको रोककर, बाहर की क्रियाओं को मतलब शरीर की क्रियाओं को रोककर और अंदर की क्रिया मतलब मन के जो विकल्प चल रहे थे उनको सभी चीजों को रोक कर, क्या करें उनको रोककर कि भव कारणपणासठ्ठम मतलब भव के जो कारण हैं, जो कि संसार के कारण हैं, उनको क्या करो, उनको णासठ्ठम उनका नाश करो, ठीक है। बाहर की और अभ्यंतर क्रियाओं को रोककर भव के संसार के जो कारण हैं उनका नाश करके णाणिस ज्ञानियों को जम जिणोत्तम जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तम वह परम सम्चारित्रम सम्यक चारित्र है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि बाहर की और अंतर की सारी क्रियाओं को रोककर भव सागर संसार के जो कारण हैं उनका नाश करके जो परम सम्यक चारित्र ज्ञानियों को प्रकट, जो चारित्र प्रकट होता है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसा किसने कहा कि जिणोत्तम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कहना है, ठीक है। गाथा का अर्थ समझ आया? सिंपल गाथा का अर्थ है। गाथा का अर्थ समझ आया तो थम्स अप करिए जल्दी से। गाथा का अर्थ समझ आया तो थम्स अप करिए। आ गया। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो ये तो था गाथा का अर्थ। अब निश्चय चारित्र को समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि निश्चय चारित्र क्या ही मतलब किसको कह रहे हैं कि आत्मा में रमणता वह निश्चय चारित्र है ना, उसको ही वह वीतराग चारित्र नाम दे रहे हैं। ओके, ये अच्छे से सुनिएगा। आत्मा में रमणता रूप जो चारित्र है उसको, जिसको निश्चय चारित्र कह रहे हैं, उसका ही दूसरा नाम वीतराग चारित्र कह रहे हैं।
पिछली गाथा में जो आपने पढ़ा था वह व्यवहार चारित्र था, और उसकी परिभाषा क्या बोली थी उन्होंने परिभाषा बोली थी अशुभ क्रियाओं से छूट जाओ, शुभ क्रियाओं में लग जाओ। मतलब क्या करो कि व्रत करो, समिति करो, गुप्ती करो, वह व्यवहार चारित्र है। और उसी का नाम उन्होंने सराग चारित्र कहा था। अब मेरे प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है? आप लोगों ने दोनों का स्वरूप पढ़ लिया है, तो प्रश्न सुनिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिससे वही उत्तर देगा। मीनल आंटी आंसर देगी, ओके? मीनल आंटी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, क्या सराग चारित्र किसी अन्य जीव को होता है और वीतराग चारित्र किसी अन्य जीव को होता है? ऐसा है क्या? या फिर ये दोनों एक ही जीव को हुआ करते हैं? बोलिए, आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए। भैया फिर से बोलिए, फिर से सराग चारित्र मतलब जो व्यवहार चारित्र कहा, व्रत समिति आदि, वो किसी अन्य जीव को हो जाते हो, और वीतराग चारित्र किसी अन्य जीव को होते हो, मतलब दो अलग अलग इंसानों को होते हो, ऐसा है? या फिर सराग और वीतराग दोनों ही चारित्र एक ही जीव को हुआ करते हैं? एक ही जीव को हो सकते हैं, एक को होगा, एक ही जीव को होते हैं, पक्का? एक चारित्र एक ही जीव को होगा। मतलब सराग चारित्र एक जीव को हो जाएगा, वीतराग चारित्र किसी और को हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, एक ही जीव को एक प्रकार का एक चारित्र होगा। नहीं। मीनल आंटी ने बोला है कि एक जीव को एक समय पे एक ही चारित्र, मतलब एक जीव को एक ही प्रकार का चारित्र होता है, या फिर तो उसको सराग चारित्र होगा या फिर वीतराग चारित्र होगा। सही बोला है कि गलत बोला है? गलत। थम्स अप। सही के लिए थम्स अप, गलत के लिए थम्स डाउन, जल्दी। अगर मीनल आंटी ने सही बोला है तो थम्स अप करिए, अगर गलत बोला है तो थम्स डाउन करिए। सही है। अच्छा, सुनीता दादी बोल रही है कि उन्होंने सही बोला है। चलिए, लेकिन मुझे मेजॉरिटी में लोग दिख रहे हैं। एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, मेजॉरिटी में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मीनल आंटी ने गलत बोला है, गलत बोला, और बात कुछ और ही है। बात क्या है वो सुनीता दादी बोलिए। बोलिए सुनीता दादी। आ रहा है मेरे को। सुनीता दादी बोलिए। मैं बोलूं क्या? क्योंकि एक समय में एक ही कार्य होगा ना, छद्मस्त है ना, भी वीतरागी को दोनों एक साथ होंगे। ये तो छद्मस्त अवस्था में जब अपन रहेंगे तब आपको आप प्रश्न नहीं समझे मेरा। मैं एक समय वाली बात वाली नहीं कर रहा हूँ कि छद्मस्त को एक समय पे एक ही चारित्र चल रहा है, वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस जीव को सराग चारित्र होगा उसको वीतराग चारित्र नहीं होगा, और जिसको वीतराग होगा उसको सराग नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? या फिर सराग और वीतराग दोनों ही चारित्र एक ही जीव को हुआ करते हैं? हाँ, दूसरी वाली सुनीता दादी। वीतराग 13 प्रकार का चारित्र और वीतराग एक ही साथ होता है, क्योंकि व्यवहार एक ही साथ होता है। क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं रहेगा तो 28 मूल गुण आदि का पालन कैसे करेंगे, या 13 प्रकार के चारित्र कैसे करेंगे? तो उसके साथ ही वीतराग मतलब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरोज आंटी कुछ बोल रही है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, मीनल आंटी आप क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये समझ में आया कि जितने जितने अंश में राग घटेगा उतने अंश में वीतरागता की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एकदम सही आंसर बता दिया, मतलब आपने आगे की बात भी बता दी। बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज करके पूरी बात लिख दी है स्क्रीन पे, ठीक है? सराग चारित्र सम्यक दृष्टि, पहली और इंपॉर्टेंट बात, सराग चारित्र ये और वीतराग चारित्र, ऐसे जो भेद हम कर रहे हैं ना, ये हम सम्यक दृष्टि जीव के ही भेद कर रहे हैं, ठीक है? घोट लीजिए इस बात को। सराग और वीतराग चारित्र, यह जो दो भेद हम कर रहे हैं, हम सम्यक दृष्टि जीव के ही भेद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को ना तो सराग चारित्र होता है और ना ही वीतराग चारित्र होता है। क्यों? क्योंकि सराग चारित्र होने के लिए
पहली कंडीशन यह है कि जीव को वीतराग चारित्र होना चाहिए, और मिथ्या दृष्टि जीव को तो वीतराग चारित्र है ही नहीं, उसको आत्मा की रमणता वाला चारित्र है ही नहीं। इसलिए जो वो बाह्य में व्रत समिति आदि रूप क्रियाएं कर रहा है, वो भले ही शास्त्रों में चारित्र कही गई है, लेकिन वास्तव में वह चारित्र उसका नहीं है, वह मात्र कोरी उसकी शरीर की क्रियाएं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंतर में अभी भी कषाय करने का और प्रशस्त राग जो शुभ राग है उसके प्रति उसका क्या चल रहा है? अपनत्व भाव चल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है शुभ राग अकेली कर लूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाऊंगा तो बहुत है ना। मोक्ष किसने देखा? अपन तो स्वर्ग पहुंच जाओ बहुत है, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाओ उसके थोड़े से ऊपर मोक्ष है, बस सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाओ बहुत है। सर्वार्थ सिद्धि तो वैसे भी नहीं जा सकता, 90 क्रिया व्यक्त तक जा सकता है। ठीक है, अब सुनिए कितनी कठोर बात है। एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है। मीनल आंटी सुन रही है ना ध्यान से? एक द्रव्यलिंगी मुनिराज जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, जिनको इतनी कम कषाय है, ऐसी वैसी मंद कषाय उनको नहीं है। पता है कैसा कहा है शास्त्रों में? द्रव्यलिंगी मुनिराज को इतनी मंद कषाय है, इतनी मंद कषाय है कि यदि वो धर्म ध्यान में बैठे हो, सपोज कर लीजिए द्रव्यलिंगी मुनिराज ध्यान में बैठे हो, ठीक है, आत्मा का ध्यान तो है नहीं लेकिन ध्यान में बैठे हो, तत्वों का चिंतन चल रहा हो सपोज, ठीक है। अब जब वो ध्यान में बैठे हो उस समय पे कोई उनका शत्रु बैरी आए और उनकी पूरी खाल को उनके शरीर से अलग कर दे, ओके, और उसके बाद उनके शरीर पर मिर्ची का, लाल मिर्च का, हल्दी का, जो चुभने वाली चीजें है ना, उनका लेप कर दे, उसके बाद भी उन द्रव्यलिंगी मुनिराज का आंख का कोना तक लाल नहीं होता। इतनी मंद कषाय वाला जीव प्रवर्त रहा है, और उसको प्रवचन सार जी में क्या कहा? ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज को प्रवचन सार जी में ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज को संसार तत्व कहा। संसार तत्व मतलब ये तो चलता फिरता संसार है। क्यों उनको अविरत सम्यक दृष्टि, उनको देशव्रती श्रावक से भी हीन कहा। वही अविरत सम्यक दृष्टि, वही देशव्रत जिनको प्रत्यक्ष कषायों की बहुलता दिख रही है, और एक ये द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनको इतनी मंद कषाय प्रवर्त रही है, लेकिन फिर भी उन द्रव्यलिंगी मुनिराज को अविरत श्रावक और देशव्रत श्रावक से हीन कहा शास्त्रों में। क्यों भैया? ऐसा अन्याय क्यों? ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि अंतर बाहर में भले ही उन चौथे और पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावकों को भले ही बाहर में कषाय दिख रही हैं, लेकिन अंतर में ऐसा अभिप्राय है, ऐसा श्रद्धान है कि यह चाहे शुभ कषाय हो चाहे अशुभ कषाय हो, दोनों ही मेरा घात करने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले। लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज को अंतर में ऐसा श्रद्धान नहीं है कि ऐसी कषाय जो है वो मेरा घात कर रही है और मेरा बुरा करने वाली। और देखिए इसी वजह से उस जो चौथे गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है, अविरत सम्यक दृष्टि है, उसको 41 प्रकृतियों का वहां पर बंध विच्छुत्ति हो गई। अपन ने पहले पढ़ा था प्रकृति प्रदेश बंध जब पढ़ा था, 41 कर्म जो प्रकृतियां हैं उनका बंधना अब कम हो चुका है सम्यक दृष्टि जीव को चौथे गुणस्थान। लेकिन जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनको घातिया कर्म बराबर निरंतर बंध रहे हैं, वो भी तीव्र स्थिति और ठीक है। तो ये सब अंतर किस वजह से पड़? हाँ, पर भैया जी आपने कहा कि द्रव्यलिंगी मुनि महाराज, तो आप ऐसा बोलना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, क्योंकि द्रव्यलिंगी की परिभाषा 2 तरह से है। वो चौथे गुण स्थान वर्ती मुनि भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो सकते हैं। समझ गया, तो समझ गया। उनके लिए ऐसा हो। हाँ, बराबर। यहाँ पे हम जो द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं
वह मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं। आई थिंक जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं द्रव्यलिंगी की तो प्रथम गुण स्थानवर्ती की बात करते हैं। हाँ, वो चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को भी द्रव्यलिंगी कहा जाता है, वह विशेष बात है। हम जो बात कर रहे हैं वह प्रथम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे थे। ठीक है, जिनको कषायों की मंदता है, लेकिन अभी हाँ कल्पना जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर चौथे गुण स्थानक में how can you say द्रव्यलिंगी मुनिराज? I don't get it. उनको तो सम्यक दर्शन हो गया है ना when you are in चौथे गुण स्थान। ओके, एक काम करेंगे, इस विषय को क्लास के एंड में लेते हैं। ये थोड़ा विशेष बात है पर मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब समझने लायक विषय है, क्लास के एंड में लेते हैं। ओके ठीक है चलिए। हाँ, पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने इतनी सारी चर्चा क्यों समझी थी? यह समझने के लिए समझी थी कि भाई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको ही सराग चारित्र, उसको ही वीतराग चारित्र होता है। जितना जितना उसको रागांश अभी बचा हुआ है, राग की विद्यमानता है, उतने उतने अंश में कहेंगे कि उसे सराग चारित्र है। और जितनी जितनी आत्मा की रमणता है, ठीक है, जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती है तो उसको एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतना उसको वीतराग चारित्र है। यदि पांचवें गुण स्थान वर्ती है, उनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतना उनको वीतराग चारित्र है। ठीक है, अब ये दोनों ही चारित्र सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं, इतनी बात हमें क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र साथ साथ हुआ करते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जितने जितने रागांश है उतना उतना सराग चारित्र, जितना जितना वीतरागांश है उतना वीतराग चारित्र। अब तीसरा क्या, सराग चारित्र वास्तव में आश्रव रूप अवस्था है, परंतु वीतराग चारित्र का परंपरागत साधक होने से उसे भी चारित्र संज्ञा व्यवहार से दी गई है। ये बात आप लोगों को क्लियर ही है कि सराग चारित्र वास्तव में क्या है। सराग चारित्र मतलब शुभ भाव जो जीव कर रहा है, वो वास्तविकता में तो आश्रव तत्व है ना, वह तो संसार को बढ़ाने वाले ही है। फिर उनको चारित्र क्यों कहा जाता है? चारित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाव्रत आदि के भाव होते हैं, परंपरा पूर्वक है ना, जीव पहले मंद कषाय करता है फिर अकषाय भाव रूप प्रवर्तने लगता है। इसलिए महाव्रत आदि जो भाव है इनको भी उपचार से व्यवहार से चारित्र संज्ञा शास्त्रों में दे दी गई है, उन्हें भी सराग चारित्र संज्ञा दे दी गई है। वास्तविकता में वह चारित्र नहीं है, वह आश्रव ही है। ठीक है, ये तीनों बिंदु हमें इन सराग और वीतराग चारित्र वाले जो पॉइंट्स उनमें समझना चाहिए। साथ ही आप लोगों को मोक्षमा प्रकाशक जी का जो व्यवहाराभासी वाला प्रकरण है वह आप लोगों को जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब उसके बिना तो, उसको पढ़े बिना हमें कोई ना शास्त्र पहले पढ़ना चाहिए ना कोई क्रियाओं में उलझना चाहिए। आप सबसे पहले व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़िए। और मैं तो कहता हूँ ये आप रिक्वेस्ट समझिए, ऑर्डर समझिए, जो कुछ समझना है समझ लीजिए, लेकिन हम सभी लोगों को जीवन में एक बार आद्योपांत अच्छे तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का सर्वप्रथम अध्ययन करना ही करना चाहिए। और सबके पास अपना एक पर्सनल मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी होना चाहिए जिसमें आप नोट्स वगैरह कर सकें। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय इज अ मस्ट, मतलब वो तो करना ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ चर्चा आज हमने सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की करी। साथ में हमने ये भी समझा कि ये दोनों चारित्र सम्यक दृष्टि जीव को ही हुआ करते हैं, एक ही जीव को हुआ करते हैं। एक ही जीव की दो परिणतियों की बात है सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, और वास्तविकता में ये आश्रव होकर भी, सराग वाला जो पाठ है वह आश्रव होकर भी, लेकिन इसको उपचार से शास्त्रों में चारित्र संज्ञा दी गई है। यदि इस विषय में किसी को कोई डाउट हो वो अभी क्लास के एंड में हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। और अभी के लिए अपन क्लास टाइम हो गया इसलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं और क्लास एंड करते हैं। ठीक है, हाँ जोड़ दीजिए। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है जाहि सुनत जड़ भिन्न पछाने, हम जिन मूर्ति आत्म की महिमा है।
रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बोधि दीनी ब्रह्म की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाड़ी पुण्य शमदम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की महिमा है। भागचंद शिव लालच लागो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, आगम जिनागम की महिमा है। हो बोले अंतर मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व हितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। जिसको प्रश्न है और वो द्रव्यलिंगी वाली जो बात है जिसको समझना हो वो रुक सकता है, बाकी लोगों को जय जिनेन्द्र। हाँ कल्पना जी ना, सुनिए, ये द्रव्यलिंगी वाली जो चर्चा होती है इसमें क्या है, एक विशेष बात मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। करेली वालों को भी एक बार गोष्ठी में आप लोगों को याद होगा, ये द्रव्यलिंगी वाली बात अपन ने समझी थी, है ना? करेली वालों को अच्छे से याद होगा। ओके, सुनिए क्या है, देखिए द्रव्यलिंगी एक तो उनको कहा जा रहा है, मुख्य रूप से जहां पे भी चर्चा आती है वहां पे कहा जाता है कि प्रथम गुणस्थानवर्ती जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, जिनको 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चल रहा है, उनको द्रव्यलिंगी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा और आपको बताना है कि वह द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं। कल्पना जी उत्तर देगी, ठीक है? देखिए, एक 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, ठीक है, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, इसका मतलब यह है कि 3 कषाय चौकड़ी का उनको अभाव है, बराबर, ठीक है, और उनको साथ साथ 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी है बाहर में। अब बताइए वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे कि भावलिंगी कहलाएंगे? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी But I don't, because अभी थोड़ा कषाय बाकी है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन। मुझे क्या था कि द्रव्यलिंगी यानी उनको सम्य ज्ञान नहीं हुआ है, बट उन्हें 28 गुण पालन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर द्रव्यलिंगी। भावलिंगी होते हैं जो सम्य ज्ञान वाले होते हैं, ये मेरी समझ थी। ठीक है, तो अब बताइए 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती वाले जो मुनिराज हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे कि भावलिंगी कहलाएंगे? भावलिंगी, भावलिंगी, बिकॉज़ भावलिंगी कहलाएंगे। ओके, बराबर। ऋतु चाची थम्स अप। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, जिनको 3 कषाय चौकड़ी का भाव है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, वह तो कहला रहे हैं भावलिंगी मुनिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगी सुनीता दादी, है ना? सुनीता दादी बताइएगा, एक मुनिराज है जो 5वें गुणस्थानवर्ती है, ठीक है, पहले ये बताइए संभव है कि नहीं कोई मुनिराज उनको सिर्फ 2 कषाय चौकड़ी का भाव हो और 5वां गुणस्थान, ऐसा संभव है कि नहीं? नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। संभव है भैया, एक बार फिर इसमें असंभव वाली क्या बात है? क्यों संभव नहीं है? 5वें गुणस्थान में वो मुनिराज नहीं है, वो देश वृत्ति श्रावक है।
जो 5वें गुण स्थान में होते हैं वो मुनिराज नहीं होते, 6वें गुण स्थान में ही मुनिराज होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर बाहर में मुनिपना है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चल रहा है, लेकिन अंतर में 6वां 7वां गुणस्थान नहीं है, ठीक है, 3 कषाय चौकड़ी का भाव नहीं है, उनको सिर्फ 2 कषाय चौकड़ी का भाव है। ऐसा होना तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई भी शंका नहीं है। तो फिर वो मुनिराज नहीं कहलाएंगे क्या? कहलाएंगे। 2 चौकड़ी का भाव है तो मुनिराज कहलाएंगे, है ना। 2 कषाय चौकड़ी का भाव है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है मुनि को। तो अब बताइए कल्पना जी, आप बताइए, अब आप इनको भावलिंगी कहोगे कि द्रव्यलिंगी कहोगे? द्रव्यलिंगी कहेंगे। कल्पना जी, I will say भावलिंगी because मुझे उनका अंतर में ख्याल चल रहा है। How would I know? I would still go as a भावलिंगी because मुझे नहीं पता है। सपोज कर लीजिए कोई मुनिराज है, उनकी हमने केवल ज्ञानी सर्व के भगवान से पूछ लिया है हमने सब कुछ। अब बोलिए कि उनको 2 कषाय चौकड़ी का भाव है अंतर में, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। अब उनको द्रव्यलिंगी मुनिराज कहेंगे कि भावलिंगी कहेंगे? If some fifth now अभी वो द्रव्यलिंगी। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? द्रव्यलिंगी भैया द्रव्यलिंगी क्यों? Because वो 5वें गुण स्थान में है। पर अभी तो आपने पहले बोला था कि अगर अंतर में सम्यक दर्शन है तो हम उनको भावलिंगी कहेंगे। No, because मुनिराज का जो होता है वो 6th गुण स्थान के बाद they considered as a मतलब भावलिंगी मुनिराज। बहुत बढ़िया, बस पूरा विषय आप समझ गए, इतना ही तो था। कि अब देखिए, अब बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो कहना क्या है, 6वें 7वां गुण स्थान है अंतर में और बाहर में है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ठीक है। तो जब ये दोनों डन है, ये दोनों उनको है, तो उनको कहा जाएगा भावलिंगी मुनिराज, ठीक है। माया आंटी समझ आया? अंतर में पर भैया द्रव्यलिंगी नहीं समझ आया। द्रव्यलिंगी समझा रहा हूँ कहते हैं ये नहीं। अभी जो बताया वो समझ आया मीनल आंटी? अंतर में 3 कषाय चौकड़ी का भाव मतलब 6वां और 7वां गुण स्थान और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो उनको कहा जाएगा भावलिंगी मुनिराज, ठीक है। दूसरी बात, बाहर में तो है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ठीक है, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, लेकिन अंतर में सिर्फ 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, मतलब 6वां 7वां गुण स्थान नहीं है, 5वां गुण स्थान है। तो आप उनको क्या कहोगे? अब उनको भावलिंगी संज्ञा नहीं है, अब उनको द्रव्यलिंगी कहा जाएगा, अब उनको द्रव्यलिंगी कहा जाएगा। फिर और सुनिए, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन और अंतर में सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी का भाव मतलब 4था गुण स्थान, ठीक है। तो क्या कहोगे? तो भी द्रव्यलिंगी कहे जाएंगे। अच्छा, अब फिर से बोलिए, मीनल आंटी आंसर देंगे। मीनल आंटी, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन और अंतर में 0 कषाय चौकड़ी का भाव मतलब प्रथम गुण स्थान में है। अब कौन सी संज्ञा देंगे? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी संज्ञा अभी भी मिलेगी उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंगी जो संज्ञा है वह बस इस बात पे निर्भर करती है चरणान्यों की अपेक्षा कि उनको बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है या नहीं। भावलिंगी संज्ञा कब मिलेगी? जब उनको 6वां 7वां गुण स्थान भी है, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन है। और एक और बात इसमें समझने लायक क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ली है कि टोडरमल जी ने ऐसा कहा कि भाई जब तुम मुनिराजों को आहार आदि देते हो और नमस्कार आदि करते हो तो कौन से मुनिराज को नमस्कार करोगे? द्रव्यलिंगी जो प्रथम गुण स्थान वर्ती है उनको नमस्कार करोगे कि 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती जो भावलिंगी है उनको ही नमस्कार करोगे? किसको नमस्कार करोगे? भावलिंगी मुनि को ही नमस्कार करेंगे। माया आंटी से भावलिंगियों को ही तो नमस्कार करना है क्योंकि उनके पास तो 6वां 7वां गुण स्थान है। द्रव्यलिंगी दिख रहा है। कल्पना जी एग्री? कल्पना जी एग्री? No, I don't agree because
अच्छा, भैया अभी हम एक मिनट, हाँ। नहीं सभी को करेंगे, बिकॉज अगर एट आवर लेवल हमको तो उनका अगर बाढ़ का 28 मूल गुण दिखता है तो वी शुड स्टिल डू नमस्कार। दैट्स व्हाट आई वुड डू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अरविंद अंकल क्या कह रहे थे, बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ। वही जो अभी कल्पना आंटी ने बताया, वही वैसे वही बात सच है। यही बात कह रहे थे ना वही बात कर। हाँ, ठीक। सामने जो चारित्र दिख रहा है, हम चारित्र को नमस्कार करेंगे कि भाव तो हम समझते ही नहीं ना, अंदर के भाव क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोडरमल जी ने बताया क्या तर्क दिया। टोडरमल जी ने बोला, एक बात बताओ, तुम मुनिराज के पास जाते क्यों जाते हो? तो हमने बोला कि उपदेश सुनने के लिए जाते हैं, है ना, शास्त्रों का पठन पाठन करने के लिए जाते हैं, या फिर उनको आहार आदि देने के लिए जाते हैं। यही चीजें तो करने के लिए जाते हो। और ये सारी क्रियाएं कैसी हैं कि बाहर की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया है, ठीक है। जब तुम्हारा पूरा उनसे उद्देश्य बाह्य वाला है, तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, तुमको पता है कि अंदर में मुनिराज के सम्यक दर्शन है कि नहीं है, छठवां सातवां गुणस्थान है कि नहीं है, तुम तो उनको पता लगा नहीं सकते। इसलिए मात्र आप तो यह देखो कि मुनिराज के 28 मूल गुणों का निरतिचार, दिस इज इंपॉर्टेंट, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन अगर है तो हाँ नमस्कार करेंगे। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं है तो हम नमस्कार नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब चाहे वो प्रथम गुणस्थान वर्ती हो, चौथे गुणस्थान वर्ती हो, पांचवें गुणस्थान वर्ती हो, सातवें गुणस्थान वर्ती हो, हमें थोड़ी पता है। हमें ये दिख रहा है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है या नहीं, ठीक है। उसकी अपेक्षा से ही नमस्कार आदि क्रिया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज 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 मोक्षमार्ग प्रकाशक जी जरूर पढ़िएगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होंगी कि जिनागम में ये बातें हैं। वो बातों को टोडरमल जी ने वहां पे लिखा है इतनी अच्छी शैली में। इसलिए मोक्षमार्ग प्रकाशक तो हम सभी को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले, ठीक है। तो ये पूरा द्रव्यलिंगी का कॉन्सेप्ट है चरणान्योग की अपेक्षा से। जब द्रव्यान्योग की बात चलती है तो मुख्य रूप से जो प्रथम मिथ्या दृष्टि वाला जो द्रव्यलिंगी है उनकी ही चर्चा करी जाती है। फिर सरोजा आंटी ने इसलिए इसमें प्रश्न करा था, वो चरणान्योग की अपेक्षा से, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट आज के विषय में, और कुछ पूछना हो किसी को, और कोई बिंदु जो मेरे से रह गया हो जो आप लोग विशेष बताना चाहते हैं? हाँ अभिलाषा चाची। चरित्र का भैया, सरक चरित्र का थोड़ा सा और। एक मिनट माया आंटी, एक मिनट। हाँ अभिलाषा चाची बोलिए। मिथ्या दृष्टि को कौन सा चारित्र होता है वो जो करते हुए दिखते हैं, व्रत वगैरह? मतलब मिथ्या दृष्टि को कौन सा चारित्र कहेंगे ऐसा? शास्त्रों के हिसाब से कहेंगे तो उनको तो कोई चारित्र नहीं है। मतलब हम चाहे कितना भी व्रत तप उपवास कर लें, लेकिन जब तक अंतर में सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वो चारित्र संज्ञा पाएंगे ही नहीं, है ना। तो आप तो ऐसा कह सकते हो वो प्रयास रूप चारित्र है कोशिश है बस, चारित्र नहीं है। बट सर मतलब अभी जैसे हम लोग है, जैसे हम लोग का सम्यक दर्शन नहीं है, बट हम कैसे तप, ये बोलते कि तप नहीं कर सकते हो, ये वाइज, ये क्यों नहीं कर सकते? यू कैन, बट आपका लक्ष्य तो आत्मा की तरफ होगा, तो आप अगर आप में ताकत है तो आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाई आर दे टू मच? नहीं, अपन नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, अपन नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, अपन कर सकते हैं। लेकिन आचार्यों के सामने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स थी ना। उन्होंने देखा कि सामने बहुत सारे ऐसे जीव हैं उनके सामने जो सिर्फ व्रत तप चारित्र में ही पूर्णता लगे हुए हैं, हाँ ठीक है, उनको वही जीव दिख रहे हैं, और उनको आत्मा की बात बताओ तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। बोले कि अरे हम कर तो रहे हैं चारित्र, अब क्या करें? तो उन जीवों को सुधारने के लिए उनको सबसे पहले तो सबसे ऊंचा उपदेश देना पड़ेगा ना कि आत्मा में रमणता करो भैया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तब उसमें ध्यान नहीं लग रहा तो फिर ठीक है, मंद कषाय रूप प्रवृत्ति, ठीक है, चारित्र व्रत तप आदि कर लो, ठीक है, वो तो नीचे का उपदेश है। लेकिन सबसे पहले तो अपन को ऊपर वाला उपदेश देंगे ना। या बट सर, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बैलेंस होना ही चाहिए, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। ऑनेस्टली ये बोलने का बहुत इजी होता है, बट 100 में से
5, I mean I don't know, that's I'm thinking कितने जन रेगुलर 100 में से 95 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रियाओं में ही मतलब क्रिया करके बस संतुष्ट हो रहे हैं। हाँ। और 5 ऐसे हैं जो सिर्फ शास्त्र पढ़कर संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स नॉट कॉल नेम्स, बट ऐसा ही है। Yeah, but it's all गड़बड़ only, मतलब जैसे even when we are studying lot of जो मतलब वक्ता जो होते हैं वो बोलते हैं yes they more ये ज्यादा जोर देते हैं कि आत्मा में रमण करो, आत्मा में रमण करो, but at the same time they don't really promote that much कि भाई अगर हो सकता है तो करो, वो लोग प्रमोट करते ही नहीं है। तो ये भी I don't think that's right too। if you can करो ना, क्या फर्क पड़ता है, मतलब बट ये बिल्कुल निषेध जैसा जो भी मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत, you just see के वो चलता ही नहीं है, वो निग्लेक्ट ही हो जाता है। and people just think कि अभी अपना आत्मा में नहीं जमाए तो क्या करने का जरूरत है, it is going to be a waste only, so that should not be the case also। this is just a personal theory। सिर्फ एक पूरा अनियोग ही मुख्य हो गया है, मतलब जीव को सिर्फ द्रव्यानुयोग ही पढ़ना है, लेकिन चरणानुयोग के साथ वाली जो चीजें आई हैं है ना, उन सबको तो बिल्कुल ही गौण हो गई है। yes and that's what is going on। yeah, so it has to be balanced। so जैसे मतलब you all young guys, right? I mean all of the young vaktas, pandit jis, little bit even when you are saying about the आत्मा की बात करें, बहुत सही है कि आत्मा में ही रमण जमण तो वही होना चाहिए, but 99% किसी को नहीं होता है सर, खाली बोलने के लिए बोलने का होता है। it is very I'm being very honest over here, but at the same time you guys are मतलब everybody, you all on the platform, केवल if you can आप कर सकते हो तो करो, उसमें कोई बुरा नहीं है। आपका लक्ष्य आत्मा होना चाहिए कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ, वो तो अपन ने पहले भी समझा था ना। ये जब हम आपको कह रहे हैं कि भाई पुण्य मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप में लग जाओ, है ना। वहां पे आपको ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। स्टॉपदेश वाली बात याद होगी ना कि भाई वेट ही करना है तो पेड़ के नीचे वेट कर लो, धूप में खड़े होके क्यों वेट कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, वो वाली बात तो है ही। एक मिनट, माया आंटी का भी कुछ प्रश्न था, माया आंटी पूछे। हाँ, वो सराग सम्यक दर्शन के कोई एग्जाम्पल कैसे और समझ में आने के लिए कुछ, हमारा सम्यक दर्शन कैसा है वो एग्जाम्पल, सराग सम्यक दर्शन। अच्छा, सराग चारित्र का, सराग चारित्र क्या, सराग चारित्र का एग्जाम्पल ऐसा समझिए जैसे 5वां गुणस्थान वर्ती वाला 5वें गुणस्थान का जीव है, ठीक है। 5वें गुणस्थान वर्ती वाला जीव है और वो प्रोषद प्रतिमा नहीं, सामायिक प्रतिमाधारी है, मतलब तीसरी प्रतिमाधारी, ठीक है। अब उसको सामायिक का उसका नियम है कि उसको प्रतिदिन 3 बार सामायिक करना जरूरी है, ठीक है। अब सामायिक पे जब वो बैठ रहा है और जो आत्मा का ध्यान जो वो कर रहा है ना सामायिक में बैठ के, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं वह निश्चय चारित्र है, वह वीतराग चारित्र है, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही वाली जो दशा है ना, इसी से निर्जरा होनी है। यह जो आत्म रमणता वाली अवस्था है, यही वास्तव में कल्याणकारी है और इसको ही निश्चय चारित्र संज्ञा शास्त्र में दी गई है, इसको ही वीतराग चारित्र कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली राग द्वेष रहित वाली अवस्था है। ओके, लेकिन उसी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को जब बाह्य में जो वो प्रतिमा का पालन कर रहा है, जो व्रत आदि का पालन कर रहा है, ठीक है, जो बाह्य त्याग वो कर रहा है, यह सब जो क्रियाएं जो उसको मंद कषाय रूप शुभ भाव चल रहे हैं ना, इन क्रियाओं को, इन भावों को, शुभ जो भाव चल रहे हैं उनको सराग चारित्र कहा जाता है। यह उसका सराग अवस्था है, यह उसकी राग रूप अवस्था है, ठीक है। ये राग वाली अवस्था सराग चारित्र कहलाया जाए। तो एक ही जीव में ये दोनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो वीतराग वाला पाठ है, जो निर्जरा वाला पाठ है, वह वीतराग चारित्र, जो आश्रव वाला पाठ है, बंद वाला पाठ है, वह सराग चारित्र। सराग चारित्र, हाँ, अच्छा समझ में आया, ठीक, धन्यवाद भैया। मीनल आंटी कुछ पूछ रहे? हाँ, पूछे। सागर धर्मामृत में उपदेश ये दिया है गृहस्थ लोगों के लिए, ये उपदेश दे दिया है कि पहले महाव्रत धारण करो, गृहस्थों के लिए ही ये कह दिया है। लेकिन व्यवहार में ये दिखता है कि गुरुजन हो या ज्ञानी जन, वो कहते हैं कि ठीक है
कि कम से कम प्रतिमा से शुरू करो, अनुव्रत धारण करो, तो ये क्या समय के हिसाब से बदला है? आगम के अनुसार तो महाव्रत के लिए कहा, तो क्या है? हाँ, ये देखिए, ये ऐसा है, यहाँ पे जो उपदेश दिया जाता है ना, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी एक श्लोक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पता है क्या श्लोक है? कि जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति आया और उसकी बहुत अच्छी भावना थी कि वो महाव्रत धारण कर ले, ठीक है, कि मुनि बन जाए। उस जीव की ऐसी भावना थी, उस जीव की इतनी शक्ति भी थी, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन तो भी जो मुनिराज है उन्होंने उपदेश दिया कि काम करो, तुम तो अणुव्रत धारण करो, श्रावक के व्रत धारण कर लो। तो फिर उन मुनिराज की जिन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि भाई वो जीव महाव्रत धारण कर सकता था और तुमने सिर्फ उसको अणुव्रत में संतुष्ट कर दिया, ऐसे मुनिराज की जिसने ऐसा उपदेश दिया उसकी बहुत निंदा करी गई शास्त्रों में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा कहा है, ठीक है। सागार धर्मामृत में भी जो बात आई है ना, वो इसी अपेक्षा से आई है कि भाई जीव की बहुत भावना हो, है ना, बहुत शक्ति हो, तो उसको सबसे पहले उपदेश सबसे ऊंचा वाला दो कि महाव्रत धारण करो, ठीक है। सबसे पहले जीव को चांद पे पहुंचाओ, यदि चांद पे लैंड नहीं कर पा रहा है तो तारों पे तो पहुंच ही जाएगा, है ना, फिर अणुव्रत वगैरह तो वो धारण कर ही लेगा। तो उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, ऊंचा दिया जाता है। हाँ। इस अपेक्षा से वो बातें आती हैं। अच्छा। और कोई प्रश्न? वही है, और फिर पात्रता देख के भी कह दिया जाता है। हाँ, पात्रता देख के भी कही जाएगी। अब जीव की है दिखी नहीं रही है मतलब उसकी प्रतिभा इतनी कि वो महाव्रत धारण कर ले, तो उसको अणुव्रत दे देंगे। तब कहा है, लेकिन सही उपदेश तो महाव्रत धारण के लिए कहा है, शक्ति देंगे, बराबर शक्ति देंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं, चलिए, ठीक है। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।